नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है कि फोलियम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फोलियम के लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो फोलियम होता है, आपने अवकल समीकरण जो अवकलन वाली बुक है, समाकलन वाली जो अवकलन है समाकलन वाली बुक है, उसके अंदर आपने पढ़ा है फोलियम। वक्र रेखन में आपने पढ़ा है कि फोलियम कैसा दिखता है, फोलियम क्या होता है। समाकलन में तो आपने उसका क्षेत्रफल भी निकाला है कि कितना क्षेत्रफल होता है। तो ये सब चीज़ें आपने कैलकुलेट की हुई है। अब यहाँ पे दोबारा पूछा गया कि ग्रीन थ्योरम जो है, वैसे तो नहीं लिखा हुआ कि ग्रीन थ्योरम का उपयोग करके निकालिए, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा गया कि फोलियम का लूप का क्षेत्रफल निकालिए। फोलियम के लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको मैं याद दिलाऊंगा यहाँ पे पहले कि फोलियम का डायग्राम कैसा होता है। जैसे ऑक्टोपस होता है उस टाइप का इसका डायग्राम होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy। ये जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। इसके लूप का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका डायग्राम पहले आपको दिखा देता हूँ। इसमें बेटा इस प्रकार से एक तो ये अनंत स्पर्शी जाती है इसके अंदर, और एक खुद इस तरीके से ऑक्टोपस टाइप का शेप होता है इस तरीके से। ये जो लूप है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कि ये जो लूप है इसका एरिया आप ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने समाकलन पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि हमने फोलियम की लंबाई तक भी निकाली है और क्षेत्रफल भी निकाला है हमने। ठीक है, आपको अगर याद हो, नहीं याद आ रहा हो तो आप जाके समाकलन में देख सकते हैं कि लूप का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला था। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे क्षेत्रफल निकालने का। ये जो लूप है इसका क्षेत्रफल निकालने का अलग तरीका यूज़ करेंगे। इसके लिए हम काम में लेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में एक ज़बरदस्त चीज़ प्रूफ की गई है ग्रीन थ्योरम की सहायता से कि ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, यह फॉर्मूला किसी भी बंद वक्र का क्षेत्रफल होता है 1/2 सी का मतलब वो परिधि या परिसीमा जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल बंद हुआ है, पैक हुआ है। तो 1/2 बंद परिधि, बंद परिसीमा जिसके अंदर क्षेत्रफल बंद हुआ है, x dy माइनस y dx जब आप करेंगे तो ये आपको उस बंद वक्र का क्षेत्रफल देगा। तो आप क्षेत्रफल इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। ये सही है या गलत है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ना होगा। आप एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला, क्योंकि उसमें पहले प्रूफ किया गया। उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में प्रूफ किया कि दिखलाइए कि किसी सरल वक्र, कोई सरल वक्र है और उसकी परिसीमा बंद परिसीमा सी है, कोई भी सरल वक्र है जिसकी बाउंड्री जो है वो सी है, सी जो है वो उस पथ को बंद कर रही है, ये बाउंड्री सी है। तो इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है वो आप इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, तो उसमें पहले प्रूफ किया गया कि हाँ ये फॉर्मूला क्षेत्रफल का है। ठीक है, और फिर दिग्वृत्त का क्षेत्रफल निकाला गया उसमें। यहाँ दिग्वृत्त का नहीं निकाला, यहाँ फोलियम का निकाला है। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। चलिए वापस आते हैं। यहाँ फॉर्मूला जो है वो फोलियम का है। अब फोलियम का ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला नहीं, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में है, यहाँ से वाई नहीं निकल सकता। क्योंकि आपको याद होगा हमने अवकलन में और समाकलन में, जब समाकलन में क्षेत्रफल निकाला था तो साफ कहा था कि भाई वाई का मान यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि वाई बिखरा पड़ा है। एक वाई क्यूब है, एक वाई है। हम वाई को एक तरफ भी कर लेंगे तो भी वाई का मान नहीं आएगा। तो यहाँ से y निकालना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम इसमें प्राचालिक रूप का इस्तेमाल करेंगे। प्राचालिक रूप का मतलब होता है कि x और y किसी तीसरे के रूप में होंगे, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। प्राचालिक रूप जो फोलियम का होता है वो ये होता है x बराबर 3at बटा 1 प्लस टी क्यूब, और y बराबर होगा tat स्क्वायर 3at स्क्वायर बटा 1 प्लस टी क्यूब। ये प्राचालिक रूप कहलाता है, प्राचालिक रूप। और प्राचालिक रूप का मतलब होता है जब आपका समीकरण किसी प्राचल के रूप में होता है तो प्राचालिक समीकरण कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कि आपका x और y किसी तीसरे के रूप में, t के रूप में। अब ये सही है या गलत है, इस बात का पता करने का अच्छा तरीका है कि x और y का मान समीकरण में रख के देख लीजिए। ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो संतुष्ट करेगा वो सही है ना। तो इसका मतलब x और y जो प्राचालिक रूप हमने माना है वो एकदम सही है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि x भी टी में आ जाएगा और y भी टी में आ जाएगा, सब कुछ टी में आ जाएगा। तो आपके लिए इंटीग्रेशन करना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे आप x और y चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ तो dy और dx भी चाहिए। ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। x कितना था? x बराबर है आपका 3at बटा 1 प्लस टी क्यूब। y कितना है? y है आपके पास 3at स्क्वायर बटा 1 प्लस टी क्यूब। अब आप यहाँ पे अवकलन करके dx निकाल लीजिए। dx बराबर 3 है तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, भाग का नियम लगेगा। 1 प्लस टी क्यूब को बाहर छोड़ दिया, नीचे वाले को, ऊपर वाले का अवकलन किया, टी का अवकलन 1, टी को बाहर छोड़ दिया, 1 का 0, टी क्यूब का 3t स्क्वायर बट्टा
1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर और खुद टी का लास्ट में डी टी, वो बाद में लिख लेंगे एक साथ लिख लिया। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। डी एक्स बराबर 3a, तो ये हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे आप तो 1 आ जाएगा, टी क्यूब ये आ जाएगा, 3 टी क्यूब ये आ जाएगा, तो घटाने पर माइनस का 2 टी क्यूब आ जाएगा बटा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये ऊपर आ गया। अब dx आ गया, x है dx है। अब y वाले को भी निपटा लीजिए ऐसे ही, dy 1 3a बाहर 1 प्लस टी क्यूब को बाहर छोड़ दिया, टी स्क्वायर का किया 2t माइनस टी स्क्वायर बाहर छोड़ दिया, टी स्क्वायर बाहर और 1 का 0, टी स्क्वायर का 3t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी क्यूब का, ये t है, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो dy बराबर, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, dy बराबर 3a, देखिए मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये आ जाएगा 2t प्लस टी क्यूब 2t से गुणा होगा तो 2t की पावर 4, 2t की पावर 4, 2t प्लस 2t की पावर 4 और यहाँ ब्रैकेट खोलने पर माइनस का 3t की पावर 4, टी स्क्वायर टी की पावर 4 बटा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। dy बराबर 3a 2t, 2 में से 3 गया माइनस टी की पावर 4 बत्ता 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। टी कॉमन आ रहा है ऊपर से, कॉमन ले लीजिए। dy बराबर 3at 2 माइनस टी क्यूब बट्टा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये लीजिए, सब कुछ तैयार है, अब रखना है खाली। आइए सूत्र में वहाँ रखते हैं क्षेत्रफल वाले में, 1/2 एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। मान रख दीजिए, एक्स का मान 380 बट्टा 1 प्लस टी क्यूब, 380 1 प्लस टी क्यूब इंटू डी वाई ये रहा 380 2 माइनस टी क्यूब बट्टा 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर और डी टी माइनस वाई का मान है 380 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी क्यूब इंटू डी एक्स का मान, डी एक्स ये रहा और लास्ट में डी टी। ये लीजिए भाई, सारे मान हमने रख दिए। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लीजिए। देखिए 3a 9a स्क्वायर तो आपको दोनों में ही मिलेगा। 9a स्क्वायर, ये देखिए 3a यहाँ भी है, 3a यहाँ भी है, तो 9a स्क्वायर हो गया। 3a ये 9a स्क्वायर हो गया। तो 9a स्क्वायर को तो एक साथ ही बाहर निकाल लीजिए। 9a स्क्वायर बट्टा 2 बाहर, समाकलन का चिन्ह, 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, तो ये 3 पावर हो गई। ये यहाँ पे भी 3 पावर हो गई। इसको एक साथ निकाल लीजिए ताकि बार बार ना लिखना पड़े। 1 प्लस टी क्यूब की होल क्यूब, ये बाहर आ गया। ऊपर टी इंटू टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर बाहर आ रहा है, उसको भी बाहर निकाल लीजिए। बाहर आ जा भाई। अब जो बच गया उसका हिसाब किताब कर लीजिए। 2 माइनस टी क्यूब तो यहाँ बचा, माइनस का चिन्ह, 1 माइनस माइनस प्लस 2 टी क्यूब और डी टी। 9a स्क्वायर बट्टा 2 सी, और ये भाई 2 में से, ये तो टी स्क्वायर है ही आपका, ये 2 में से 1 गया, 1 बचा। 2 टी क्यूब में से 1 टी क्यूब गया, 1 टी क्यूब बचा बट्टा 1 प्लस टी क्यूब की होल क्यूब डी टी। ये 2 3 9a स्क्वायर बट्टा 2 डी टी। अब आपको टी की लिमिट लगानी है। आइए टी की लिमिट पे आते हैं। टी की लिमिट लगाते हैं। आपको याद होगा जब वक्र निरीक्षण में हमने इसको पढ़ा था तब एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो रेखा होती है y बराबर x, इसके प्रति ये सम्मित होता है। मतलब इस रेखा से नीचे और इस रेखा से ऊपर ये ग्राफ एक जैसा होता है। इस रेखा का समीकरण होता है y बराबर x। और जब ये यहाँ काटता है तो अब देखिए, हम बार बार इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें थोड़ा बहुत पीछे से जो आंकड़े इकट्ठे किए वो काम में लेने होंगे। पीछे जब ये काटता था तो हमने निकाला था 0 0 पे काटता है और 3a/2 पे काटता है। इन 2 बिंदु पे ये काटता है। ये जो लाइन है y बराबर x को 2 बिंदु पे काटता है, 0 0 पर और 3a/2 पर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो t का मान 1 रखने पर, t का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 3a/2 आता है। तो इस बिंदु का जो t में मतलब होगा, x में तो 3a/2, y में 3a/2,
टी के हिसाब से अगर बात करूं तो ये टी बराबर 0 है और ये टी बराबर टी बराबर 1 है और ये टी बराबर 0 है। आप रख के देख सकते हैं, टी बराबर 0 रखते ही आपको x0 y0 मिल जाएगा, मतलब ये बिंदु आ जाएगा। टी बराबर 1 रखते ही आपको ये बिंदु मिल जाएगा। तो ये हुआ टी बराबर 0 और ये हुआ टी बराबर 1। तो टी के हिसाब से इनके निर्देशांक हो गए 0 और 1। तो टी बराबर 0, टी बराबर 1। तो लिमिट हो जाएगी टी बराबर 0 से लेकर 1 तक। अब आप ये हटा सकते हैं और लिमिट लगा सकते हैं टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 1 तक। अब मान लीजिए समाकलन कर लीजिए, माना 1 प्लस टी क्यूब को हमने u मान लिया, 1 का 0, टी का हो गया 3t स्क्वायर dt और u का du। टी स्क्वायर और dt अपने पास रख लीजिए, 3 को इधर भेज दीजिए, du बटा 3 और लिमिट चेंज कर दीजिए। लिमिट चेंज, टी का मान 0 लेने पर, टी का मान आप 0 रखेंगे तो 0 की क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, u बराबर 1 आ गया। टी बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो 1 की क्यूब 1 प्लस 1 2, तो ये 2, 1 से लेकर 2 तक हो गया। ये मान यहाँ रख दीजिए, 9a स्क्वायर बटा 2, u बराबर 1 से लेकर u बराबर 2 तक, du बटा 3 dt, टी स्क्वायर dt की जगह du बटा 3, नीचे आ गया u स्क्वायर, 3 से 9 कट कर सकते हैं। यह आपका आ गया 3a स्क्वायर बटा 2। समाकलन कर लीजिए, u स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, u की पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 और लिमिट u बराबर 1 से लेकर 2 तक। u का मान 2 रखने पर 1 बटा 2, 1 रखने पर 1 बटा 1, 3a स्क्वायर बटा 2 इंटू -1, 3a स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब एक छोटा सा करेक्शन और करेंगे इसमें। देखिए, हम t बराबर 0 से लेकर 1 तक गए थे, तो हम एक पथ से गए थे, एक साइड से, ये साइड मान लीजिए, हम इस साइड से t बराबर 0 से 1 तक गए, ये हो गया, एक साइड कवर होगी। लेकिन पूरा पथ कवर करने के लिए हमें वापस एक पथ से और कवर करना होगा, ऐसे। तो ये जो सेम इंटीग्रल है जो इस पे हुआ है, सेम इतना ही इस पे होगा, यानी हमारा डबल होगा। तो जहां हमने टी में कन्वर्ट किया था क्वेश्चन को, यहाँ तक सब सही था, यहाँ पे आपको डबल और करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि ये 2 पथ होंगे, ये जो आपने टी में कन्वर्ट किए हैं ये डबल पथ होंगे। तो आप 2 लेते जाइए, या तो ये काम कीजिए, लास्ट में एक साथ 2 से गुणा कर दीजिएगा, कुल क्षेत्रफल कह के 2 से गुणा कर दीजिएगा, या शुरू से ही आप 2 से गुणा करके चलते रहिए। समझ में आ रहा 2 किसका है? क्योंकि आपने सिर्फ एक साइड कवर की है, जो पूरा बंद पथ है उस बंद पथ का एक हिस्सा कवर किया है, एक हिस्सा अभी आपके पास बचा हुआ है जो आपने कवर नहीं किया। तो वो जो 2 है उसका 2 साथ चल रहा है, 2, तो वो 2 से आप काट दीजिए, ये 2, ये 3a स्क्वायर बटा 2। समझ में आ गई बात? समझे 2 कौन सा था? याद रखिए, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 1 तक, तो ये आप एक साइड से गए हैं, या ऊपर से चले जाइए नीचे, एक साइड से गए, तो एक दूसरी साइड से भी तो वापस आना होगा, पूरा बंद पथ बनाना है आपको, वापस भी आना होगा। तो वापस आने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना इंटीग्रेशन यहाँ हुआ उतना यहाँ होगा, तो डबल कर देना है, तो डबल कर दिया। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हो सकते हैं आपको कि सर हम वैसे निकाल लेते हैं जैसे समाकल में हमने पहले वॉल्यूम का निकाला, वैसे करें तो देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ नहीं है ग्रीन थ्योरम से कीजिए या फिर कीजिए, तो आप जिस चाहे उससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आप समाकलन वाली विधि से निकालना चाहते हैं वैसे निकाल सकते हैं, आप ये वाली विधि से निकालना चाहते हैं इस वाली विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है, जो क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वॉल्यूम का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये थोड़ी लिखा हुआ है ग्रीन थ्योरम से निकालिए। अगर कहा जाए कि ग्रीन थ्योरम का उपयोग से निकालिए, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो मैंने किया है, इसी को काम में लेना है। वरना फिर आपका जो मन है, जो तरीका आपको याद है, जो तरीका आप कर सकते हैं, उस तरीके से आप क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।